सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये कंप्लीट सीरीज चल रही थी इसकी। आज अपना लास्ट एंड फाइनल इसका लेक्चर आ जाता है, लेक्चर नंबर 6, जिसमें अपन बात कर लेंगे आपके जो कान है, ईयर है, इन ईयर के बारे में अपन बात कर लेंगे। आप सबको पता है अपनी साइंस की सीरीज चल रही है। इस साइंस की सीरीज में अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी, बायोलॉजी में अपन ने जूलॉजी ली थी। जूलॉजी में काफी सारे आपके सिस्टम है, उन सिस्टम को अपन ने कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट जूलॉजी अपनी क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, जिसमें अपना आज फोकस किस पे रहेगा, नर्वस सिस्टम। एंड इसी के अंदर आपके सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड आंख एंड कान के बारे में दे रखा है। तो आंख को अपन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज वाले वीडियो में अपन कान को देखेंगे, जो कि अपना फाइनल लेक्चर रहने वाला है। नर्वस सिस्टम या जो सेंसरी ऑर्गन है उसका कौन सा रहने वाला है, छठा लेक्चर रहने वाला है, लास्ट एंड फाइनल। इसके बाद में नया जो टॉपिक रहेगा, नया चैप्टर रहेगा, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ में देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो टेस्ट सीरीज जो अपन ने फ्री में लॉन्च की है, वो टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही है, उसको कैसे ढूंढे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है दादिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, दादिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसे ही ऐप आपकी डाउनलोड हो जाती है, तो कुछ इस तरह का आपको जो होम पेज है, वो होम पेज देखने को मिलेगा। इस होम पेज पे यहाँ पे आपको 3 लाइनें देखने को मिल रही होगी, 3 लाइन्स आपको देखने को मिल रही होगी। इन तीनों लाइन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इस इंटरफेस में आपको यहां पर फ्री स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा। इस फ्री स्टडी मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको लैब असिस्टेंट के जो कंप्लीट नोट्स हैं, जो भी अपने यहाँ पे लेक्चर आते हैं, क्लासेज आती है, उनके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको यहां मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। फिर यहीं पे आप देखिए, यहाँ डॉक्यूमेंट है, यहाँ वीडियो, यहाँ टेस्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस टेस्ट वाले पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपको टेस्ट जो आपका सेशन है, टेस्ट वाला लैब असिस्टेंट का, वो यहां पर क्या हो जाता है, आपका ओपन हो जाता है, जो कि कंप्लीट रूप से आपका क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। जो आपके नोट्स हैं, जो आपके टेस्ट सेशन है, ये सब के सब आप लोगों के कहने पे दोनों की दोनों चीज को अपन ने क्या कर रखी है, फ्री कर रखी है। तो जल्दी से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार फिर बता देता हूं, यहां पे ऐप डाउनलोड होती है, यहां पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में ये इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको ये जैसे ही क्लिक करते हैं, नोट्स वाला तो अपने आप आ जाएगा। जस्ट ऊपर देखेंगे, यहाँ टेस्ट वाला आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट यहां से दे सकते हैं। काफी सारे टेस्ट अपन ने अपलोड कर दिए हैं, और भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। चलिए, तो अब अपना जो मेन टॉपिक है, उसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। वो आ जाता है ह्यूमन ईयर की, मानव के कान के बारे में। अपने जो खुद के कान है, इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन का जो कान होता है, ये याद रखना, एक क्या है, आपका हियरिंग एंड बैलेंस बनाने वाला ऑर्गन होता है। अपने जो कान होते हैं, ये अपन को बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ में सुनने को, अभी मैं जो भी बोल रहा हूं, आप जो भी चीज सुन रहे हैं, वो किसके कारण सुन पा रहे हैं, आपके कानों के कारण सुन पा रहे हैं। कैसे सुन पाते हैं, पूरी मैकेनिज्म भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे एक्चुअल के अंदर होता क्या है, एक्चुअल में अपने जो कान होते हैं, क्योंकि देखिए जो भी सिस्टम रहेगा, वो कौन करेगा, अपना हेड करेगा, जो अपना सिर है। क्योंकि सीधी सी बात है, हेड का काम क्या होता है, हर चीज को देखना। तो अपना जो ब्रेन है, वो ब्रेन तो क्या करेगा, जो भी चीज मैं बोल रहा हूं आपको सुन पा रहे हैं, तो इसको ट्रांसलेट कौन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्ट कौन कर रहा है, इसको आपका ब्रेन कर रहा है। लेकिन कान का यहाँ पे क्या काम करता है, तो कान क्या करता है, जो भी आपकी ध्वनि तरंगे हैं, मतलब मैं जो भी चीज बोल रहा हूं, ये एक वेव के रूप में क्या कर रहा है, आपका कान क्या है, आपके अंदर भेज रहा है। आपका कान क्या इस चीज को सुन रहा है। अब ये जो भी चीज मैं जा रहा हूं, ये वेव क्या जाएगी, नर्व इंपल्स में बदल जाती है। क्या बन जाती है, ये जो आपकी जो मैं वेव बोल रहा हूं, ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, ये क्या करती है, एक वेव के रूप में, इस तरह से एक वेव के रूप में ये जाती है। ये देखिए, जैसे ही कान के अंदर वेव के रूप में जाएगी, और अंदर वेव में जैसे ही जाएगी, तो यहां पर क्या रहेगी, नर्व इंपल्स रहेगी। ये नर्व इंपल्स क्या करती है, इन वेव को पहचानेगी, और पहचान के कहां पे भेज देगी, आपका जो ब्रेन रहता है, इस ब्रेन तक पहुंचा देगी। फिर ये ब्रेन क्या करेगा, उस चीज को ट्रांसकोड कर लेगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये आदमी ये चीज बोल रहा है, ये वाली ये बोल रहा है। तो ये क्या होता है, आपके ह्यूमन का जो कान होता है, इसका काम रहता है। चलिए, तो अपन ने बात कर ली। अब जो आपके कान होते हैं, इन कान को 3 भागों के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है।
कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहला आ जाता है आपका एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का मतलब हो गया ये बाहर के साइड में आप देख रहे हैं, ये आपका आ जाता है बाह्य कर्ण। फिर आ जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर कौन सा आ जाता है? जिसमें आप अंगुली करते हैं, वो कौन सा आ जाता है? आपका मध्य कर्ण आ जाता है। इसके बाद में आ जाता है इंटरनल कर्ण, जो आपके अंदर की साइड में होता है। यहां पे क्या आ जाता है? आपका लगभग इंटरनल ईयर आपका आ जाता है। तो कान क्या होते हैं? आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। अब एक चीज को याद रखना कि जो आपका मानव का कान होता है, इसको क्या बोला जाता है? फोनो रिसेप्टर के रूप में भी जाना जाता है। फोनो का मतलब क्या होता है? बात से होता है, सुनने से होता है। तो फोनो रिसेप्टर के रूप में भी मानव के कान को जाना जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, ये तो चीज अपन ने डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा मानव के कान की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे बाहर के साइड में क्या होता है? आपका ईयर पिना प्रेजेंट होता है। ये जो कान है, इसको क्या बोला जाता है? ईयर पिना बोला जाता है। ओनली फॉर पूरे के पूरे एंटायर जो आपका किंगडम है, एनिमल किंगडम है, इसके अंदर ओनली फॉर जो आपके मेमल्स होते हैं, इन मेमल्स के अंदर ही क्या होता है? ईयर पिना प्रेजेंट होता है। कान सब में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ईयर पिना यानी बाहरी जो कर्ण पल्लव है, ये जो बाहर की साइड में आप निकले हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ओनली फॉर किन में प्रेजेंट होते हैं? जो आपके मेमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उन स्तनधारी में ही प्रेजेंट होते हैं। ये स्तनधारियों का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है? एक तो स्तनधारियों का क्या हो जाता है कि भाई जितने भी स्तनधारी होते हैं, उनमें जो मेमरी ग्लैंड होती है, वो मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मेमरी ग्लैंड उनमें है, इसीलिए तो उनको क्या बोला जाता है? स्तनधारी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें स्तन ग्रंथियां प्रेजेंट होती है। दूसरा इनका कैरेक्टर आ जाता है कि जितने भी मेमल्स रहेंगे, ऑलमोस्ट उनके अंदर एक दो एक्सेप्शन के रूप में हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं, बाकी सब में जो आपका कर्ण पल्लव होता है, ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। चीज आपको याद रखनी है। चलिए, तो ये तो आपका क्या आ जाता है? बाहरी कर्ण पल्लव आ जाता है। फिर अंदर के साइड में जिसमें आप अंगुली करते हैं, ये वाला जो रीजन हो जाता है, इस रीजन को क्या बोला जाता है? ईयर कैनाल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? ये आपकी ऑडिटरी क्या आ जाती है? कैनाल आ जाती है। इसमें क्या होती है? आपकी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, सेबोसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ये क्या करती है? कुछ म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ताकि आपने देखा होगा कि भाई कान के अंदर क्या रहती है? थोड़ी सी नमी सी, मतलब एकदम, मतलब एक तरह से मान लीजिए जेली मोम लाइक स्ट्रक्चर, विक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है, ताकि कोई बैक्टीरिया हो वो अंदर ना जा सके। फिर इसके बाद में यहां क्या आती है? टेम्पोनम आपका आ जाता है, या जिसको अपन क्या बोल देते हैं? कान का पर्दा बोल देते हैं। ये क्या आ जाता है? आपका यहां पर प्रेजेंट होता है। फिर आगे की साइड में इसी से क्या होती है? 3 आपकी हड्डियां यहां पर प्रेजेंट होती है। 3 हड्डियों का नाम याद रखने की सबसे सीधी सी ट्रिक है मिस, MIS। एम से क्या हो जाता है? मेलियस हो जाता है। आई से क्या हो जाता है? इनकस हो जाता है। एस से क्या हो जाता है? आपका स्टेपीज हो जाता है। अब सिर्फ कान की हड्डियों में ही मैं बात करूं तो याद रखना, ओनली फॉर कान की हड्डी में पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखना मेलिसिस सबसे बड़ी होती है। जबकि जो आपकी स्टेपीज होती है, ये स्टेपीज कंप्लीट जितनी भी हड्डियां होती है शरीर में, उनमें सबसे छोटी होती है, एंड कान में भी ये सबसे छोटी होती है। कौन? आपकी स्टेपीज होती है, ये वाली। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और वैसे यदि पूछ लिया जाए कि ह्यूमन शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मानव की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। कान की बात करें तो कान में तो मैंने आपको बता दिया मेलिस होती है, एंड सबसे छोटी कंप्लीट मानव की बात करें तो उनके अंदर स्टेपीज ही होती है। कान में भी बात करें तो कान में भी स्टेपीज होती है। अब बड़ी कौन सी होती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो यह हड्डियों तक अपन पहुंच गए। इसके बाद में आपकी यूस्टेशियन, ये आप देख रहे हैं एक नली का साइड में नली ट्यूब जा रही है। इस ट्यूब का काम क्या होता है? ये जो यूस्टेशियन आपकी ट्यूब होती है, ये क्या करती है? डायरेक्ट आपकी जो फेरिंग्स होती है, इस फेरिंग्स में ओपन हो जाती है। इस ट्यूब का काम क्या रहता है? आपने कभी कभी देखा होगा कि आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, कान ऐसे सुन हो जाते हैं, च्युइंगम व्युइंगम खाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो मतलब जो भी आपका एयर दबाव होता है, उस दबाव को सहन करने के लिए मान लीजिए कान में ज्यादा हवा चलेगी तो कान का पर्दा फट सकता है। इसके लिए क्या होता है? यहां से एक ट्यूब अपन ने छोड़ दी है कि भाई तू मुंह में जा, सीधी आपकी कहां होती है? वो आपकी फेरिंग्स में जाके ओपन हो जाती है। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा फेरिंग्स को हर चीज का क्या बोला जाता है? कॉमन पाथवे बोला जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। फिर आगे इसमें और कुछ क्या आ जाती है? आपकी अलग अलग स्ट्रक्चर आ जाती है, जिनको 1 बाय 1 करके अपन आगे देखने वाले हैं। तो चलिए, फिर ये अपन ने तो डायग्राम देख लिया। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आपका एक्सटर्नल ईयर है,
है, बाह्य आपका कर्ण है, इस कर्ण की बात कर लेते हैं। तो बाहर की साइड में एक तो क्या होता है, आपका ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है, जिसको ओरिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, या बोले तो कर्ण पल्लव अपन इसको बोल सकते हैं। ये किसका बना होता है पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये आपका मस्कुलर होता है, मांसपेशियों का बना होता है, जो क्या होता है कार्टिलेज। किससे बना होता है, कार्टिलेज से ये बना होता है। इसका मेन काम क्या रहता है, इसका फंक्शन पूछ लिया जाए तो बस इसका इतना ही होता है कि जो भी ध्वनि तरंगे होती हैं, अभी मैं जो भी बोल रहा हूं आप सबको सुनाई दे रहा होगा, तो ये जो भी चीज बोल रहा हूं, ये जो ध्वनि तरंग के रूप में क्या करता है, ये चीज को इकट्ठा कर लेता है, जो आपका कर्ण पल्लव होता है। चीज इकट्ठी होगी और इकट्ठी होने के बाद में क्या होता है, ये ऑडिटरी जो आपकी कैनाल होती है उसके आगे क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ऑडिटरी कैनाल कौन सी होगी, जो आपका ये आगे की साइड में कान में आपने देखा होगा, ये आपका क्या आ जाती है, ऑडिटरी कैनाल आ जाती है। तो जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या आपका क्या बोलते हैं, मीटस के नाम से, जिसको कर्णकुहर के नाम से भी अपन जाते हैं। इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो याद रखना, लगभग 2.5 से क्या होती है, 3 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। इसमें क्या होती है, आपकी सेरोमिनस, सॉरी आई थिंक मैंने पहले सेबोसियस बोल दिया था, सेबोसियस नहीं, जो आपकी सेरिमिनस जो आपकी ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, ईयर वैक्स बनाती है, मतलब कान के अंदर जो मोम लाइक स्ट्रक्चर होती है उनका प्रोडक्शन करती है, उनको प्रोड्यूस करती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों करती है, क्योंकि ये जो आपका ईयर वैक्स रहता है, ये क्या करता है, जो भी आपके मतलब मिट्टी के पार्टिकल्स आ गए, कीड़े हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनसे क्या करता है, अपने कान की सुरक्षा करता है। इसके साथ साथ में भी क्या करता है, जब आपने देखा होगा बहुत तेज कोई बोल देता है, बहुत तेज हवा आ जाती है, तो उसमें भी क्या करता है, थोड़ा सा मतलब एक तरह से ये जो आपका ईयर वैक्स प्रेजेंट रहेगा तो ये उस चीज को थोड़ा आगे कम जाने देगा। इसीलिए ईयर वैक्स भी कान में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये तो बात कर ली एक्सटर्नल ईयर की, अब बात कर लेते हैं मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर के अंदर क्या होता है, आपका कान का जो पर्दा आ जाता है, क्या आ जाता है, कान का पर्दा, जिसको क्या बोला जाता है, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है, या इसको ईयर डर्म के नाम से भी जाना जाता है, ईयर डर्म के नाम से भी जाना जाता है, चीज आपको याद रखनी है। अब ये किसका बना होता है, पूछ लिया जाए कि जो आपका ईयर डर्म होता है, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, ये किसका बना होता है, तो ये जो आपके सॉरी कनेक्टिव टिश्यू होता है, इस कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। इसके जस्ट बाद में क्या आ जाता है, आप क्या ईयर ओसिकल्स आ जाते हैं, या ईयर बोन, जिसको क्या बोला जाता है, कान की हड्डियां बोला जाता है। तो प्रत्येक कान के अंदर, एक सिंगल कान की बात करूं तो इसमें भी 3 हड्डी है, इस कान की बात करूं तो इस कान में भी 3 हड्डी होती है, दोनों कानों में 3-3 आपकी क्या होती है, हड्डी होती है। याद रखने की ट्रिक कौन सी है, पूछ लिया जाए कि कान में 3 हड्डियों के नाम बताओ, तो याद रखने की ट्रिक क्या है, MIS, क्या बोलते हैं, मिस नाम से आ जाती है। एक इस एम का मतलब हो जाता है आपका मेलिस, आपकी कौन सी आ जाती है, मेलिस बोन आ जाती है, जो कैसी होती है पूछ लिया जाए, कई बार पूछ लिया जाता है कि तीनों की तीनों हड्डियों की शेफ कैसी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपकी मेलिस होती है, इस मेलिस की कैसी होती है, जो आपने हथौड़ा देखा होगा, हैमर देखा होगा, उसके जैसी इसके स्ट्रक्चर हो जाती है। आई से आ जाता है आपकी इनकस हड्डी, जो इनकस हड्डी है इसकी कैसी होती है, एनविल के आकार की होती है, बोले तो निहाई के जैसी। सुनार को आपने देखा होगा, लोहार को आपने देखा होगा, सुनार सोने को पीटता है, लोहार लोहे को पीटता है, तो कुछ इस तरह की क्या होती है, उनके पास में एक चीज प्रेजेंट होती है जिससे वो क्या करते हैं, उसको पीटते हैं। तो ये ऐसी क्या होती है, इस हड्डी की स्ट्रक्चर होती है, जो कौन सी होती है, आपकी इनकस होती है। तो इनकस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस शेप की होती है, निहाई शेप, या बोले तो एनुअल शेप की होती है। जबकि आ जाता है ऐसे आपकी स्टेपीज, स्टेपीज आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है, चीज आपको याद रखना है। और कान में बात करें तो कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपकी मेलियस होती है, चीज आपको याद रखना है। ओवरऑल यदि शरीर की बात करें तो आपकी कौन सी होती है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो इसकी कैसी होती है, जो घोड़े की जो नाल होती है, हॉर्स शो होती है, उसके आकार की क्या होती है, आपकी स्टेपीज की शेप होती है। चलिए, ये चीज तो अपन ने देख ली। अब ये जो आपकी कानों में हड्डियां होती हैं, हड्डियों का आखिरकार फंक्शन क्या होता है, इनके फंक्शन की बात करें तो हड्डियों में जब कंपन होता है, जो वेव होती है, उसको क्या करता है, 20 गुना बढ़ाकर क्या करता है, ये ईयर, आपका जो ईयर रहता है, जो आपके कान रहता है, इंटरनल ईयर रहता है, उसके पास में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी स्टिमुलेट रहता है, वो क्या कर देता है, इसको
पहुंचा देती है, तीनों की तीनों आपकी जो हड्डियां हैं ये हड्डियां मिलकर। अब आगे आ जाती है आपकी जो मिडल ईयर का लास्ट वाला जो पार्ट है वो आ जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो आपकी यूस्टेशियन ट्यूब है ये क्या होती है, मिडल ईयर होता है जो आपका मध्य कर्ण होता है, इसको क्या करता है, जो आपकी नेजोफेरिंग्स होती है इस नेजोफेरिंग से क्या करता है, ये जोड़ता है। इसका मेन काम क्या रहता है आपके यूस्टेशियन ट्यूब का, ये क्या करता है, जो एयर प्रेशर होता है उस एयर प्रेशर को क्या करता है, संतुलित रखता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि जो आपका कान का पर्दा है ये पर्दा फट ना जाए, इसको बचाने में काम करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये आगे वही पॉइंट आ जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कौन सी आ जाती है, आपकी स्टेपीज आ जाती है। ठीक ऐसे ही तीनों का, यदि कान में तीनों हड्डियों की बात करें, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो आपकी मेलियस होती है, ये आपकी सबसे बड़ी होती है। कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्ट यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल आपकी आ जाता है इंटरनल ईयर आ जाता है। जो आपका इंटरनल ईयर रहता है, इस इंटरनल ईयर के अंदर एक द्रव भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, लेब्रिंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेब्रिंथ। ये जो लेब्रिंथ होते हैं इसके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो क्या हो जाता है आपका, जिसको बोनी लेब्रिंथ बोलेंगे, दूसरा का मेम्ब्रेनियस आपका लेब्रिंथ बोलेंगे। जो बोनी लेब्रिंथ रहेंगे इसमें क्या होता है, वेस्टिब्यूल वाला पार्ट आ जाता है, एंड जो आपका झिल्ली लेब्रिंथ होता है, मेम्ब्रेनियस जो आपका लेब्रिंथ होता है, इसमें क्या आ जाता है, आपका कोक्लिया वाला पार्ट आ जाता है। कौन सा आ जाता है, आपका कोक्लिया वाला पार्ट इसमें आ जाता है। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कोक्लिया वाले पार्ट की। कोक्लिया वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, श्रवण अंग भी बोला जाता है। मतलब सुनने में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ये कोक्लिया वाला पार्ट ही क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। तो ये जो आपका कोक्लिया होता है, ये नाम से पता चल रहा है कोक्लिया, कोंक। कोंक किससे रिलेटेड होता है, जो आपने स्नेल देखा होगा, घोंगा देखा होगा, ठीक उसकी स्ट्रक्चर के समान होता है जो आपके कोक्लिया वाला जो पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि और भी अच्छे से समझे तो आपने मंदिर वगैरह में देखा होगा जिसको अपन शंख बजाते हैं, जिसको कोंक भी बोला जाता है। ये कोक्लिया वर्ड भी वहीं से आया, कोंक वाले वर्ड से ही आया। कोंक का मतलब किससे होता है, शंख से होता है, और वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोक्लिया। और जो ये कैसा होता है, आप बोल सकते हैं घेंगे के आकार का होता है, स्नेल के आकार का होता है, या कोंक के आकार का ये होता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटी भी क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब जो आपका ऑर्गन ऑफ कोटरी होती है, इसका मेन काम क्या रहता है, तो याद रखना, पूछ लिया जाता है ऑर्गन ऑफ जो आपका कोटरी होता है किसमें प्रेजेंट होता है, आपके कान में प्रेजेंट होता है। और कान का भी जो आपका कोक्लिया वाला पार्ट है इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होती है, कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है। ये हेयर सेल्स ही क्या करती है, ध्वनि का जो कंपन होता है उन कंपन्स को क्या करती है, नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने का, चेंज करने का काम ही इन्हीं आपकी ऑर्गन ऑफ कोटरी है, इन्हीं का क्या रहता है, ये फंक्शन रहता है। ओवरऑल बात करें तो ये जो आपकी ऑडिटरी नर्व रहेगी, इन ऑडिटरी नर्वों को क्या करती है, ब्रेन तक संदेश भेजती है, भेजने का काम है वो आपका इसके द्वारा किया जाता है। चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए जो आपका कोक्लिया होता है इसको क्या बोला जाता है, ट्रू आपका हियरिंग यहीं से होता है। मतलब एक्चुअल में जो चीज अपन को सुनाई देती है वो सुनाई किसके कारण देती है, आपके कोक्लिया वाले पार्ट के द्वारा सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि यही जो आपके नर्व इंपल्स रहती है, इन नर्व इंपल्स को क्या कर देता है, आगे चेंज, मतलब आगे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर देता है। मतलब जो भी आपको कंपन सुनाई देता है, जो भी वेव होती है, उन वेव को क्या करता है, नर्व इंपल्स के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फिर आगे कहां चली जाती है, ब्रेन के पास में चली जाती है। ब्रेन इसको क्या कर लेता है, ट्रांसपोर्ट कर लेता है। चलिए आगे आ जाता है इसी के अंदर वेस्टिब्यूल वाला पार्ट। ये जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट होता है इसका बस मेन इतना सा काम रहता है कि शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, इस बैलेंस को बनाने का काम किसका रहता है, आपके वेस्टिब्यूल वाले पार्ट का रहता है। बस इतनी ही चीज है वो आपको क्या रखनी है, इसके अंदर याद रखनी है। अब थोड़ा सा बस इतना याद रखना, पूछ लिया जाए कि हियरिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब हियरिंग किस तरीके से अपन को कोई भी चीज सुनाई देती है उसकी स्टेप अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए कोई भी ध्वनि तरंग है, वो ध्वनि तरंग आई और आके, जैसे मैं भी अभी कुछ भी जो बोल रहा हूं वो एक वेव के रूप में आई, और वेव के रूप में आके सबसे पहले आपका जो ईयर पिना होगा, इस ईयर पिना में क्या करती है, प्रवेश करती है। ईयर पिना में जाते ही मतलब ये जो आपका आउटर ईयर था, इस ईयर पे क्या होगी, आके वो वेव थी, वो वेव आके लग गई।
अब यहां से आगे कहां जाती है, ये आपकी जो ऑडिटरी कैनाल थी, इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर ये जाती है। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो यहां से क्या होता है, जो भी आपका साउंड होता है वो चला जाता है। अब यहां पे क्या आता है, आपका टेम्पोनम मेम्ब्रेन आती है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, यहां तक क्या चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा, मतलब टेम्पोनम मेम्ब्रेन के पास में क्या चली जाएगी, आपका जो भी आपका साउंड आ रहा था, जो भी वेव आ रही थी, वो वेव कंपन के द्वारा यहां तक पहुंच गई। अब यहां पर क्या होता है, आपका ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं। इस कान के पर्दे में क्या होता है, मूवमेंट होता है, क्या होता है, कंपन यहां पर होता है। ये कंपन किसके कारण होता है, जो ओसिक्यूल रहते हैं, ये ओसिक्यूल्स क्या कर देते हैं, कंपन को बढ़ा देते हैं। ये कंपन आपकी जो मतलब हड्डियां थी, इन हड्डियों के अंदर जाएगा, फिर इन हड्डियों के अंदर क्या होगा, मैंने बताया था ना, 20 गुना कंपन बढ़ जाता है। नॉर्मल जो कंपन आया उससे 20 गुना कंपन क्या हो जाता है, ये आगे बढ़ा देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। फिर यहां से आपके कोंकला वाला पार्ट था, उस कोखलिया वाले पार्ट के अंदर जाएगा, और एक्चुअल में जो हियरिंग की प्रोसेस थी वो यहीं पे हो रहा है, कोखलिया वाले पार्ट में ही। कौन सा पार्ट, जो आपका ऑर्गन ऑफ आपका कोटी था, इस ऑर्गन ऑफ कोटी के अंदर जाएगा, ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। फिर ये क्या करती है, आपका जो ऑडिटरी नर्व था, इससे क्या भेज देती है, ब्रेन के पास में भेज देती है। जो भी इंपल्स होता है, नर्व इंपल्स है, इनको भेज देती है ब्रेन के द्वारा। फिर ब्रेन क्या कर देता है, इस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है और अनुभव करता है कि भाई ये आदमी ये वाली चीज बोल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज क्या आ जाती है, जो चीज मैंने बताई, स्टेप बाय स्टेप ये चीज आपको याद रखनी है। कई बार मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है कि हियरिंग के मैकेनिज्म आपको पूछ लिया, ये सीक्वेंस के अंदर ये वाले सीक्वेंस आपको याद रखनी है, सीक्वेंस वाइज। चलिए, ये क्या हो जाता है, आपका ईयर से रिलेटेड जो भी है लास्ट पॉइंट ये आ जाता है। जो भी मैंने अभी तक बताया उनमें से कुछ क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा के दे दिए जाते हैं, वो अपन बात कर लेते हैं। पूछ लिया जाए कि भाई सुनने का अंग कौन सा होता है, तो कोक्लिया वाला आपका होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि भाई बैलेंस बनाने में, शरीर के संतुलन में किसका योगदान रहता है, तो जो आपका वेस्टिब्यूल, जो आपका ऑपरेटर्स होते हैं, उनका काम रहता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, आपकी स्टेपीज होती है। इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये जो कान का आप ये जो छेद देख रहे हैं, पूछ लिया जाए कान के छेद को क्या बोला जाता है। जो महिलाएं कान में छेद निकालती है, जो पुरुष कान में छेद निकलवाते हैं, बाली जिसको पहनते हैं, उस छेद की बात नहीं कर रहे। ये जो सबसे बड़ा वाला ये जो कान में छेद है, इस छेद का भी एक नाम होता है, जिसको कौनचा बोला जाता है। ये चीज याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कान के छेद को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कौनचा बोला जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर आज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, प्ले स्टोर पे जाइएगा, दादिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को नाम सर्च कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको कंप्लीट जो जो अपने लेक्चर चल रहे हैं लैब असिस्टेंट के, उनके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी एकदम फ्री के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी अपने यहाँ पे क्लास रहती है, उसकी जो पीडीएफ नोट्स वो आपको अपनी जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपको मिल जाती है। तो चलिए, एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।